हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं रेलवे आरआरबी का बोर्ड ऑफिस जो है पटना में। वहाँ कल ही नोटिफिकेशन दिए थे वो बोर्ड ऑफिस। जो बच्चों का जो इशू है या जो प्रॉब्लम है वहाँ यहाँ के आप एप्लीकेशन दीजिए, बच्चों का सजेशन लिया जाएगा या जो इशू है उसको दूर किया जाएगा। इसलिए हम बोर्ड ऑफिस आए थे। यहाँ आने के बाद सर ने एक एप्लीकेशन दिया, उसमें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ फिल करवाए सर। इसके बाद उसका जो मेरा इशू था या जो बच्चे का इशू है पॉइंट वाइज पॉइंट बोल रहे हैं सर नोट कर देने के लिए, तो वो भी नोट कर दिए। और यहाँ आपको कन्वेंस करने के लिए एक सर भी बैठे हैं जो भी इशू है उनसे जाकर आप पूछ सकते हैं। इसके बाद चेयरमैन सर से मिलना है तो उनसे भी जाके मिल सकते हैं और अपना जो इशू है उसको सर को बता सकते हैं। एनटीपीसी को लेके हो या वो ग्रुप डी में जो CBT 2 हुआ हो या नॉर्मलाइजेशन मेथड जिसको नहीं समझ आ रहा है, तो ये भी उनका बंद कर दूसरा डिज़ाइन से दूसरी तरफ। मैं भी आया था बोर्ड ऑफिस ऐसे कंप्लेन करने। देख लियो बच्चे सब लोग आए हुए हैं ऐसे ही, जिसको जो प्रॉब्लम है अपना कंप्लेन। स्टार्ट हुआ है 11 बजे से स्टार्ट हो गया था और अभी भी चल रहा है। तो जिसको जो भी इशू है आके आप कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसे तो आंदोलन हुआ तो बहुत सारे बच्चे आए हुए थे आंदोलन, लेकिन बोर्ड ऑफिस में अभी मेरे ख्याल से 4-5 ही लोग आए थे ऐसे एप्लीकेशन देने के लिए। तो जिसको जो भी इशू है आके आप अपना बोर्ड ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं और अपना सजेशन रख सकते हैं। बोर्ड ऑफिस को जो भी प्रॉब्लम हो, यहाँ हम कुछ भैया से बात करेंगे और पूछेंगे उनका सजेशन क्या है। भैया आप किस बोर्ड से थे? हम चंडीगढ़ बोर्ड से। हाँ। आपका क्या इशू था? क्या इशू क्या है? क्या प्रॉब्लम है जो बोर्ड ऑफिस को अभी बताने के लिए आए हैं? सर मेरा नंबर कम आया है। नंबर कम आया है? कितना नंबर आया है? क्या मेरा नंबर आया है 56। और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका मार्क बढ़ाया नहीं गया? नहीं, उतना नहीं बढ़ा। बिल्कुल 56 का 56 ही रह गया। हाँ। और चेन्नई का कट ऑफ कितना गया है? क्या चेन्नई से नहीं भरे? तो चंडीगढ़ से भरे। चंडीगढ़ का कट ऑफ कितना गया? 80 से ज़्यादा गया। 80 से ज़्यादा गया है। तो आप क्या चाहते हैं? बोर्ड जो ऐसे 20 टाइम जो बोला था वो 20 टाइम लिया है? क्या 20 टाइम्स बोला था ना, जो हम जितना जैसे 35 20 टाइम्स बोला था। 35 जो था, फिर आप आ जाइए। जैसे बोर्ड ऑफिस बोला था 35 लिया लिया 20 टाइम्स लिया, लेकिन एक्चुअली ये है कि मतलब एक ही बच्चे को कई बार 4 बार 5 बार मतलब उनको गिनती। अच्छा, एक पोस्ट 4 पोस्ट के एक ही बच्चे को 4 पोस्ट पे ना, एक ही बच्चे को 4 जगह मतलब रिजल्ट आ गया। अच्छा, तो 1 टाइम्स 1 रिजल्ट के लिए मतलब ये सब। अच्छा ये सब हो रहा है। और क्या ये ग्रुप डी के लिए जो है CBT 2 भी कर दिया? CBT 2 के लिए तो CBT एक्चुअली ठीक नहीं है, इसलिए कि मतलब हम लोग 2019 में फॉर्म आया है, उस वक्त इस समय से तैयारी कर रहे हैं। अब परीक्षा होने वाला था 23 तारीख से। इस समय ये कह रहे हैं कि CBT 2 लिया जाएगा। तो अच्छा। मतलब सब बच्चे घबरा गए भाई, अब CBT 2 लेंगे तो CBT फर्स्ट ही 6 महीना ले लेंगे। हाँ यही। फिर कितने दिन बाद रिजल्ट लेंगे। हाँ, और बच्चे का ये भी इशू है जैसे बैंकिंग हो या SSC हो, हर अपना कैलेंडर जारी कर देता है। जो लेकिन ये फर्स्ट CBT 1 ये वो ये जितना सबका, इसका कोई टाइमिंग ही नहीं। 3 साल हो गया, बच्चे इस सोच के डर रहे हैं जो CBT 2 के लिए अब 2 साल फिर से लगा देगा। वही बात है भाई। हाँ, CBT 2 2 साल और लग जाएगा। आप किस बोर्ड से थे? हम हुबली से हैं ग्रुप डी में, और सिकंदराबाद से थे NTPC में। NTPC में? तो NTPC में CBT 1 हुआ? नहीं, वो एक्चुअली हम 10+2 पे हैं, तो वहाँ पे मतलब और ज़्यादा कट ऑफ गया है, तो इसलिए नहीं हो पाया। कितना मार्क्स था आपका? हमारा 50 मार्क्स मतलब था, नॉर्मलाइजेशन 60 था। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क बढ़ाया गया। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ये कुछ आइडिया समझ में आता है? कानून तक कोई समझ नहीं पाता है, कोई टीचर भी नहीं समझ पाता है, वो तो हम लोग। तो नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए या लॉस है? कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब कई चैप्टर मतलब वो शिफ्ट का पेपर होता है, हार्ड होता है, तो उनके लिए तो भाई ठीक है। लेकिन कई मतलब आसान होता है, वो बच्चे ज़्यादा करके भी वो सिलेक्टेड नहीं हो पाते हैं। तो अभी आप जैसे दिए हुए सर, इसमें क्या क्या एप्लीकेशन सर को बताएंगे जो ये हमारी सजेशन है इनको माना जाए? ग्रुप डी का फर्स्ट पेपर बस केवल CBT 1 लिया जाए। अच्छा। और इसमें था कि 1 लाख वैकेंसी थी, तो एक ही लाख बच्चे को लेने वाले थे। हाँ। तो वो नहीं, पहले मतलब 2 गुना बच्चे को लिया जाता था, 1.5 गुना बच्चे को लिया जाता है। और जो बच्चे छट जाते थे वो उसको, जो बचते थे उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता था। 1-2 नंबर से बचते थे और लास्ट में वेटिंग वाले बुला लिया जाते थे। लेकिन अब ये नियम निकालेंगे बस 1 ही लाख लेंगे
और 1 लाख बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, उसमें मान लीजिए जितना बच्चे को छाटेंगे वो सीट तो खाली ही जाएगा, फिर अगले बार वैकेंसी कराएंगे। इसके लिए मतलब हम लोग ये कर रहे हैं कि जो बच्चे को वेटिंग लिस्ट में आएंगे वो मतलब हो जाए। तो अब ये रेलवे बोर्ड अब बता रहे हैं जो CBT 2 हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे अभी 1 लाख वैकेंसी है तो 1 लाख बच्चे को ले लेगा, बाकी को वेटिंग में रख देता है। तो अब ये क्या करेगा, CBT 2 करने के चक्कर में 15 गुना ले लेगा। जैसे 1 लाख है तो 15 लाख बच्चे को CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर देगा। तो 15 लाख बच्चे को तो एक साथ ऑप्शन मिल गया सबको CBT 2 के लिए। तो ये बात है, फिर अब पता 2 साल लगेगा फिर। हाँ, मेनली अगर टाइम प्रॉब्लम मैनेज हो जाए, बता दिए होते तो हाँ ये भी है जो ठीक होता। टाइम प्रॉब्लम मैनेज हो जाए तो CBT 2। लेकिन अब ग्रुप डी के लिए 2 एग्जाम, फिर उसके बाद ये दौड़ TT, तो फिर ये NTPC या ग्रुप डी में कोई डिफरेंस क्या रह जाएगा? वही बात है। सर वह बोल रहा था ऑफिस में जो सेटिंग वेटिंग के चक्कर में हम ये कर रहे हैं, जो सेटर सब हो जाता है तो CBT 1 ऐसे ही एक साथ पास कर लेगा, तो CBT 2 में जाके हम उसको रोक देंगे। नहीं, अभी आप हवाला दे रहे हैं, स्टूडेंट बहुत हो गया, समझे ना। अब सबसे पहली बात ये था बिल्कुल बिल्कुल कि 1 महीना का टाइम दिए थे फॉर्म भरने का। बिल्कुल आपको आइडिया आ गया कि मेरे पास कितना स्टूडेंट आया, तभी भी आप जोड़ सकते थे। CBT 2 से कोई नहीं डर रहा है, डर इस बात से रह रहा है कि आपने हमको 3 साल बैठा के रख दिया बिल्कुल, और सही। अभी हमको बताने जा रहे हैं 20 दिन पहले। ये कैसी अन्याय है, पहले ही बता दिए होते, हम देने के लिए तैयार थे, कोई दिक्कत नहीं था। सही बात। और ये CBT 2 फिर से होगा तो फिर 2 साल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तो वैसे ही 4 साल लग गया, बिल्कुल। इसके तहत आपको घिसते घिसते हमको ले जाइएगा 2 साल। और सबसे पहली बात, आप तो इतनी कुंभकर्ण के नींद में सोए रहते हैं अच्छा, कि एक ट्वीट मारते हैं ना तो एक ट्वीट से कोई सुनने वाला नहीं होता। कई ट्वीट जब डालते हैं तब कहते हैं ठीक है, मैं सोच रहा हूं। इस बार भी 8 मिलियन ट्वीट एक साथ हुआ, लेकिन फिर भी रेलवे बोर्ड नहीं जागा है। रेलवे को खुद इसकी उनकी कमियां हैं, इनको अपनी कमियां को समझना चाहिए। यदि मैं 8 लाख ये ट्वीट को मैं देख लेता तो जो भी क्षति या जो भी हुई है, समझे ना, ये ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन बड़ी बात होती कि ये सब अपने ईगो पर ले गए। अच्छा, बोर्ड ऑफिस अपने ईगो पे जो हम मर्जी है वो हम करेंगे, हम स्टूडेंट का कहा है सुनेंगे। ईगो पर है, वही चीज़ करना ही था, किया ही गया। हम लोग भी जानते थे ये होना ही होगा। बिल्कुल सही, समझे ना, लेकिन अपने ईगो पर ले गए। या तो जिस अनुसार से हमारे रेल मिनिस्टर ने जो अपना वक्तव्य दिया, तो हमें तो नहीं लग रहा कि उनकी तरफ से कोई गलती है। नहीं, वो इतना इमोशनल होके बात किए हैं। अब वो बच्चों को संभालेंगे या है बोर्ड जो है ना उनको डार्क में रखा है। देखिए, बोर्ड ऑफिस का इस पर कोई फॉल्ट नहीं है। बोर्ड ऑफिस को जो डिसीजन लेना रहता है वो रेलवे मिनिस्ट्री से ही आता है, वहाँ से ही आता है, वही से आता है। लेकिन अब वो क्या करेंगे, इस सब मैटर को संभालने के लिए खुद रेल मिनिस्टर साहब आए, वैष्णवी साहब, और फिर अपना इमोशनल ड्रामा दिए हैं जो बच्चे कम से कम शांत रहे। तो सबसे पहली बात, हम लोगों को भी कुछ विश्वास तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वही ना, इसी के चक्कर में ना ये आंदोलन जितना जो चीज़ हुआ रुक गया। हम कहते हैं ये सब सारे रुकने वाली चीज़ था, कोई बात नहीं था। ये जब आप 8 मिलियन या जितना ट्वीट आप देखें, आपको तुरंत उसको लेना चाहिए कि भैया इतना आदमी जो है ना बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल, या अपने विश्वास में लेना चाहिए। आज आप यही आंदोलन के लिए या कुछ के लिए विश्वास में लेना चाह रहे हैं ना, और सारे नेता को भेज रहे हैं ना, बिल्कुल, आप कहिए, आप कहिए, आप कहिए। सही बात, आप खुद क्यों नहीं कहते? बताइए। आज हम लोग सुशील मोदी की बात पर क्यों विश्वास करें? तो कौन है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो, अरे भाई किस पर विश्वास करें? ये तो चुनाव में भी कह देते हैं कुछ। अरे चुनावी मुद्दा भूल ही जाइए, 1.5 करोड़ नहीं तो देखिए मोदी साहब का जॉब वैकेंसी। पहली वाली बात नहीं है कि कुछ होगा और गांव में लोग बैठे हुए हैं। वही ना है ना, आपने डिजिटल के लिए सबको लाइन पर लाया है। हम लोग भी डिजिटल हैं, हम लोग भी इसी पर समय 4 घंटा 5 घंटा बिताते हैं। लेकिन इस बार बेवकूफ़ वही ना, डिजिटल तरह से सरकार माना ही नहीं, लेकिन मिनिस्टर माना ही नहीं। देखिए, ये आपका ये कहना है कि मैं डिजिटल करने जा रहा हूँ, डिजिटल करने जा रहा हूँ, और डिजिटल को वैल्यू नहीं। वह डिजिटल का कुछ, जब तक बच्चे रोड पर नहीं उतरे तब तक, जब वैकेंसी आई थी उसके लिए हंगामा हुआ था, फिर पेपर नहीं हो रहा था उसके लिए हंगामा हुआ था, रिजल्ट आया उसके लिए हंगामा हो रहा है। दिक्कत यहाँ ये भी है कि जो कुछ उपद्रवी या जो कुछ हुआ है, हमारी अनुसार से तो ये है, स्टूडेंट ऐसा गलत काम हरगिज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसके आड़ में कुछ शरारती तत्व या कुछ पॉलिटिकल वो लोग किए हैं। इसका जो है ना देखने का काम पुलिस की जिम्मेदारी है, वो पुलिस देख ले।
पटना में ऐसे भी डीएम साहब सब कुछ कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं, बिल्कुल सही तरह से हो गया है। वो अपने जगह पर वो ठीक है, बिल्कुल वो वही ना, वो तो कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। हाँ वो तो हमारा काम एक ही है कि लाइन ऑर्डर को फॉलो करना, उनका भी करना सही। बिल्कुल ये तुरंत उन्हीं पर आ जाएगा कि भाई आपके यहाँ लाइन ऑर्डर क्यों करवा रहा है। मिनिस्टर और आरआरबी के बीच कस्म सारे बच्चे उलझ के रह गए। लेकिन दिक्कत तो यहाँ भी है, डीएम साहब की भी है ना। जब आप गए, एसपी साहब गए और डीआरएम साहब को बुलाते हैं तो वहीं पर एक कॉल आप करके, बहुत नज़दीक हाँ बोर्ड ऑफिसर था, बिल्कुल यहीं पे सही बात। चलिए आपके डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ये जाते तो इनकी बात माना भी जाता, सुनता भी विद्यार्थी। वहाँ यदि आपसे बात कर रहे हैं डीएम साहब से तो मैं भेजता हूँ। वो डीएम साहब क्या प्रॉब्लम दूर करेंगे, ये बोर्ड ऑफिस का इशू था, रेलवे मिनिस्टर की बात थी। तो ये चलिए ठीक है। देखिए उधर सभी बच्चे सब आ रहे हैं, स्टूडेंट सब जितने कैंडिडेट हैं सब आ रहे हैं अपना इशू को लेके। यहाँ एक एप्लीकेशन जो दिया था उसमें फिल करना है, और यही है आपका आरआरबी बोर्ड ऑफिस पटना का, महेंद्रू घाट में। जिसको जो भी इशू है बोर्ड ऑफिस आके आप अपना इशू बताएं, और चेयरमैन साहब से मिलना चाहे तो वो भी मिल सकते हैं, और जो इशू है वो रख सकते हैं। थैंक यू। ये है आपका प्रशासनिक भवन हो गया, ये जीएम साहब का ऑफिस हो गया, और ये बिल्डिंग से पता नहीं किस चीज़ की है। और ये है आपको सामने जो बोर्ड में दिख रहा है आरआरबी का अपना ऑफिस है।